हेलो बच्चों, इससे पहले का जो भी आपका सॉल्यूशन है पेज नंबर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 21 से आगे तक का सॉल्यूशन। ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय हिंदी, लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 21 में आपको दिया गया है मूल्यांकन नंबर 4। ठीक है, पाठ्य सामग्री नीति के दोहे। ठीक है, क्या दिया गया है? नीति के दोहे। जो आपको कक्षा 4 है ना, उसमें पाठ नंबर 13 पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, कक्षा 4 की भाषा भारती की बुक में इसमें आपको नीति के दोहे दिए गए हैं। ठीक है, और इनके आधार पर आपको जो है आंसर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किसी एक दोहे को अपने भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखो, तुलसी जी कहते हैं, जैसे आपको जो ऊपर दोहा दिया गया है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी जहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। तुलसी जी कहते हैं कि जहाँ जाने से आपके कोई खुश ना हो, किसी के नैनों में स्नेह ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोने चांदी की बरसात ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 में आपको पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न के शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, नैनन, नैनन मतलब होती है आंखें, कंचन सोना चांदी, पाहन मतलब पत्थर, बानी मतलब बाणी, और ताही मतलब उशी। ठीक है, दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो बच्चों, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के हूबहू शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्नेह का हो जाएगा स्नेह, बानी का वाणी, पाहन का पत्थर, मेह का मेघ, हिय का हृदय, और त्रिशूल का हो जाएगा त्रिशूल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 23, लर्निंग आउटकम H48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला गया है कि पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक कोना से चुनी गई बाल पुस्तिकाओं के बारे में शीर्षक लिखें। तो एक्चुअली में ये आपको अपने टीचर जो है पुस्तिकाओं के बारे में बताएंगे, बाल पत्रिकाओं के बारे में। तो मैंने जो है कुछ बाल पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। भाषा भारती, चंपक वन, पंचतंत्र, बालगीत, फुलवारी और प्रेरक कथाएं। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके द्वारा अपनी पाठ्य पुस्तक से चुनी गई कहानी या कविता की अन्य पाठ का शीर्षक बदल कर लिखिए। तो मैंने लिखा है इधर कि पाठ्य पुस्तक की कहानी दानी पेड़ का नया नाम स्वार्थी इंसान बदलकर लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने इस चैप्टर में जो कहानी है पढ़ी होगी, उसमें पेड़ जो है इंसान को सब कुछ दे देता है और वो लेता भी जाता है। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके द्वारा पुस्तकालय से चुनी पढ़ी या पाठ्य पुस्तक से पढ़ी गई किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो देखो, दानी पेड़ कहानी हमें निस्वार्थ भावना की प्रेरणा देती है। जिस प्रकार पेड़ अपना सर्वस्व त्याग कर अपने बचपन के मित्र को कुछ ना कुछ देना चाहता है, हमें भी त्याग की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन नंबर 5 में आपको कुछ चित्र बनाने हैं, उन्हीं चित्रों के आधार पर आपको 5 वाक्य भी लिखने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने चित्र बनाए हैं, आप भी इनको बना सकते हैं। उनके आधार पर 5 वाक्य इस प्रकार हैं कि फूलों से हमें हंसना मुस्कुराना सीखना चाहिए, सूरज से हमें हमेशा जगना और जगाना सीखना चाहिए, मछली से सीखना चाहिए देशभक्ति, दीपक से अंधकार को हरना सीखना चाहिए, और धुएं से ऊंचाई पर चढ़ना हमें सीखना चाहिए। पेज नंबर 24 हो गया, चलते हैं पेज नंबर 25 पर। लर्निंग आउटकम आपको दिया गया है 409। पाठ का नाम है खूंटी का घोड़ा, बहुत बढ़िया कहानी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें। चलते हैं पेज नंबर 26, इसके आधार पर जो आपको प्रश्न पूछ। पेज नंबर 26 में पहला प्रश्न है, कहानी में आए पात्रों को लिखिए। तो कहानी में बुधिया की नानी, बुधिया, बंजारा, घोड़ा, बूढ़ा आदमी और पंच और मुखिया, इन पात्रों का वर्णन किया गया है। कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। तो देखो बच्चों, यह कहानी बुंदेली लोक कथा पर आधारित है, जिसमें बंजारे के साथ हुए छल और बूढ़े आदमी की सूझबूझ का दर्शाया गया है। हमें यही सीख मिलती है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ठीक है, अगला है, बंजारी ने बूढ़े आदमी को गड्ढे कैसे बाहर निकाला होगा? गड्ढे से। देखो, बंजारी ने बूढ़े आदमी को किसी रस्सी, डंडे या खुद हाथों की सहायता से बाहर निकाला होगा। कहानी में यदि घोड़े की जगह कोई और जानवर होता तो आप क्या शीर्षक बताती? तो देखो, कहानी में यदि घोड़े की जगह ऊंट होता तो शीर्षक देते हम ऊंट, खूंटी का ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कभी किसी की मदद की है तो उस घटना को शब्दों में लिखें। तो मैंने लिखा है, हाँ मैंने अपने मित्र की सहायता की है जो घायल था और उसे विद्यालय से घर जाना था
तो मैंने उसे अपने खुद के सहारे पर घर तक पहुंचाया। ठीक है। मूल्यांकन नंबर 6 में आपको दिया गया है एक चित्र, और चित्र की सहायता से आपको बताना कि आपको क्या क्या पात्र दिख रहे हैं, उनको नाम के मुताबिक। तो दादाजी और विजय और कुत्ता, चाचा जी दिख रहे हैं कुत्ते के मालिक, और रधिया दिख रही है लड़की जो अपने घर के सामने खड़ी हुई है। ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 28 पर। पेज नंबर 28 में क्वेश्चन दिया गया है कि आपके अनुसार जो पात्र आपको दिए गए हैं, आपने देखे जो, उनकी हो रही क्रियाओं के बारे में लिखना है। तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। विजय और उसके दादाजी सुबह की सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें पड़ोस के चाचा दीनानाथ अपने कुत्ते मोती के साथ मिले। रास्ते के विपरीत रदिया भी सुबह सुबह अपने घर के बाहर टहल रही थी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। लर्निंग आउटकम 410, पाठ का नाम है हमारी अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है आपका कि आपके द्वारा लिखे गए जो घटनाक्रम है उनके उचित शीर्षक दीजिए उस कहानी पर। तो मेरे द्वारा उचित शीर्षक इस प्रकार है, सुबह की सैर। ठीक है। तो चलते हैं लर्निंग आउटकम 410, हमारी जनजातीय कलाएं। इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ये जो है आपकी भाषा भारती कक्षा 4 की किताब में है ये सब। ठीक है। क्योंकि जो लर्निंग आउटकम है आपका जो पार्ट पढ़ाई में गैप हो गया था उसी की प्रोवाइड कराई गई कक्षा 5 के लिए। विभिन्न उत्सव और त्योहारों में सजावट हेतु बनाए जाने वाले चित्र और कलाकृतियों को अपने परिवेश में देखा होगा। उनका अवलोकन कर बताइए कि किन सामग्रियों से कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं, उनके नाम भी बताना है। तो देखो मैंने बनाया है नौरता। बुंदेलखंड में नवरात्रि के समय रंगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और दूसरा मैंने आपको बनाया है दीवारों पर बने भित्ति चित्र, जो भीलों द्वारा एक विशेष शैली है जिसे पिथौरा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपने कभी मिट्टी, कागज या अन्य कलाकृति बनाई होगी, तो अपने बनाने का अनुभव लिखिए। तो मैंने लिखा है हाँ, मैंने मिट्टी की मूर्ति और कागज का हवाई जहाज बनाया है, जिसको बनाने का अनुभव बहुत ही आनंदपूर्ण था, मनोरंजनकारी और यादगार भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जनजातीय द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, आभूषण के चित्र बनाइए और चिपकाइए। तो बच्चों ये सब आपको करना है। ये सब जो है आपको पता कहाँ मिल जाएंगे, भाषा भारती कक्षा 4 की किताब उठाएंगे, उसमें देखेंगे जनजातीय और कलाएं, वो वाला चैप्टर देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए नाम भी मिल जाएंगे। ठीक है। धातु, लकड़ी या बांस से बनी हुई कलात्मक वस्तुओं के नाम लिखिए और जिसका उपयोग आपके परिवेश में होता है उनका एक एक उपयोग भी लिखना है। ठीक है। देखो बच्चों, एक है पहले कोठी। तो एक प्रकार की वस्तु जो मिट्टी से बनती है, गेहूं अनाज रखने के काम में आती है। फिर है पंखा। पंखा भी आपने देखा होगा, हाथ वाला पंखा जो उससे बनता है बांस की लकड़ियों से। तो बांस की लकड़ियों से हाथ का पंखा भी बनाया जाता है। अब पंखे का काम तो यही होता है कि वो हवा देता है ना। नेक्स्ट है टोकरी। तो लकड़ी की पतली पतली लकड़ियों से टोकरी बनाई जाती है जो सामान रखने के काम में आती है। मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, मटके और खिलौने भी बनाए जाते हैं। धातु से भी कई मूर्तियां, सिक्के एवं पात्र बनाए जाते हैं। ठीक है। चलते हैं, अब ये आपका पेज नंबर हो गया कौन सा, 31। चलते हैं पेज नंबर 32 पर। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 निकाल लीजिए आप। पेज नंबर 34 का आंसर हल देखेंगे। कविता में ऐसे शब्द लिखिए जो एक साथ आए हों और एक जैसे हैं। तो बच्चों द्वार द्वार, जगमग जगमग, भर भर, दौड़े दौड़, झूम झूम और दीदी, ये जो शब्द हैं वो एक साथ और एक जैसे आए हैं। अगला है किसी त्योहार को आप अपने घर और सदस्यों के साथ बनाते होंगे। ठीक है। तो अब आपको जो है उनके नाम लिखना है और आपको अलग अलग करना है कि कौन स्त्रीलिंग है तो कौन पुल्लिंग है। तो मैंने लिखे हुए हैं, आप भी अपने परिवारजनों के नाम लिख दें, और जो स्त्रीलिंग है तो उनको, जो वुमेन है तो उधर टिक करें, और जो पुल्लिंग है ना, फेमिनियन मेल है, तो वो आप यहाँ जो है टिक कर दें। ठीक है। तो मैंने जैसा किया है। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे कि किसी का रंग है, कोई का ऊंचा है, काला है, छोटा है, इस प्रकार से। ठीक है। तो देखो, गुलाब जामुन मीठे हैं। तो गुलाब जामुन एक प्रकार की संज्ञा है, लेकिन मीठा होना उनकी विशेषता है। ठीक है। आवाज यहाँ विशेषता है, लाल विशेषता है, बड़े बड़े विशेषता है, और सुंदर जो है थाली की विशेषता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो थाली का बहुवचन हो जाएगा थालियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, नदी का नदियाँ, कहानी का कहानियाँ, डाली का डालियाँ। निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों को लिंग बदलें आप और फिर नोट करें, रीराइट करें। चाचा जी आ रहे हैं तो लिखेंगे चाची जी आ रही हैं। भाई खेल रहे हैं तो बहन खेल रही हैं। पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं। बालिका पढ़ती है, बालक पढ़ता है। चूहिया दौड़ती है, चूहा दौड़ता है। ठीक है।
चौखाने में दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द छांटें। अनुस्वार वे होते हैं जिन पर एक बिंदी, और अनुनासिक मतलब चांद बिंदी। ठीक है, तो बिंदी, अंतर, रंक, संतरा और बंदर, ये सब अनुस्वार हैं। आँख, गांव, बाँट, यहाँ, बांध, ये सब अनुनासिक हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इधर दिए गए हैं शब्द, कुछ संज्ञा है, कुछ सर्वनाम है, उनमें से छांट छांट कर शब्द आपको यहाँ भरना है और फिर उनके वाक्य भी बनाना है। तो संज्ञा शब्द इस प्रकार से हैं, भोपाल, राजा, बकरी, हाथी। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो वह भोपाल जा रहा है। राजा का बन गया, राजा बहुत दयालु है। बकरी घास खाती है और हाथी मेरा दोस्त है। ठीक है, सर्वनाम को आप छांट कर लिख देंगे, वह, उसका, मैं, हम। सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के बदले पर बोले जाते हैं। वह मुझे बुला रहा है। ठीक है, यह उसका घर है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, हम सब एक हैं। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर क्रिया शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। ठीक है, तो क्रियाएं होती हैं जो कर्ता की क्रिया बताती हैं कि कर्ता क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना एक क्रिया है, याद रखना। तो उड़ना, फिर आ गया फंसकर यानी फंसना, फिर आ गया आपका आया मतलब आना। ठीक है, इधर देखो, फिर जो है आपका आ गया उठकर तो उठना। ठीक है, फिर पिलाया तो पिलाना, गिर यानी गिरना, दौड़ते हुए यानी दौड़ना। ठीक है, तो इधर आप छांट के आराम से लिख सकते हैं। वर्ब को इंग्लिश में इनको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन नंबर 9। नीचे दिए गए शब्द क्रिया शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। गाना, बहुत अच्छा गाना गाती है। नाचना, मुझे नाचना नहीं आता। पढ़ना, पढ़ना लिखना सभी को आना चाहिए। खाना, खाना खाकर वह चला गया। जाना, मुझे वहाँ जाना है। इस तरह इन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है, तो आपने कर दिया है। अगला है, इनको क्या कहते हैं? चित्र बनाने वाला चित्रकार, बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक, कम खाने वाला अल्पाहारी, सत्य बोलने वाला सत्यवान और काम से जी चुराने वाला कामचोर। अगला है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा अलग करना है। भाववाचक वही संज्ञा होती हैं जो भाव, सेंस इनको छू नहीं सकते, जैसे कि सुंदरता, बचपन, मिठास, वीरता और बुढ़ापा, ये सब इसी में दिए गए हैं। ठीक है, तो भाववाचक हैं। जातिवाचक में शेर, हाथी, घोड़ा और गौरैया, और व्यक्तिवाचक में दिल्ली, हामिद, जबलपुर, पुस्तकालय, प्रकाश और सविता, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 38 पर। पेज नंबर 38 में आपको ये बॉक्स जिसमें कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, उन्हीं पर्यायवाचियों को आपको यहाँ भरना है। तो फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन। पहाड़ का हो जाएगा पर्वत और गिरी। सूर्य का हो जाएगा दिवाकर और रवि। चंद्रमा का शशि और मयम। और राजा का हो जाएगा भूप और निरप। और वायु का हो जाएगा हवा और पवन। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में आपको जमाना है। बहुत होंगे तुमने देखे तुमने बंदर, तो उसका हो जाएगा तुमने बंदर बहुत देखे होंगे। सलमा एक होशियार लड़की है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। मोहन सामान लेने बाजार जाता है। हम शुद्ध वायु का सेवन करते हैं। ठीक है, पेज नंबर 39 में एच लर्निंग आउटकम S12 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। इसके आधार पर बताना है कि ऐसे शब्द जो भिन्नार्थक समध्वनि वाले, एक जैसी ध्वनि हो लेकिन वो शब्द अलग अलग हों। तो देखो, पीला पिला, सखा शाखा, पाँव पाव, दिन और दीन, मुझे 4 ही मिले हैं। आपको और मिल जाए तो आप और भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 40 इस वीडियो का लास्ट पेज है। आपको यहाँ जो है आपको दिया गया है एक पद्यांश, गद्यांश, और इसके आधार पर आपको जो प्रश्न पूछे गए उनको लिखिए। उपरोक्त अपठित गद्यांश को पढ़ते हुए सम भिन्नात्मक शब्दों, इससे पहले मैंने किया है, इससे पहले उन्हीं को आपको लिखना है और उनका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो इसमें से मुझे छांट के जी मिले। हंस है, एक हंस है। हंस एक पक्षी है और हंसना एक क्रिया है। ग्रह है, और ग्रह मतलब ग्रह ए मतलब एक घर होता है। वो अंतरिक्षीय पिंड को भी ग्रह बोलते हैं। क्रम मतलब नियमित पद्धति और कर्म मतलब काम होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 40। आपके द्वारा रेखांकित किए गए सम भिन्नात्मक ध्वनि के वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो ऊपर मैंने छांटे हैं उन्हीं को वाक्य में प्रयोग करना है। तो हंस पानी में तैरता है, वह हंस हंस कर बोलता है। मेरा ग्रह कार्य हो गया। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सब लोग क्रम से खड़े हो जाओ और हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।